रागिनी तुम, मगर यहाँ तो बुआ जी थी ना। शिवानी दी, मैं यहाँ राज को रोकने आई थी। मुझे पता था कि अगर राज ने मोहिनी बुआ को सब सच बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। धन्यवाद रागिनी, आज तुमने बहुत बड़ा सर्वनाश होने से बचा लिया। आज रात्रि नक्षत्र विद्या के अनुसार एक महायोग बनने वाला है, जिसमें राज को उसका पिछला जन्म याद दिलाया जा सकता है। परंतु उसके लिए हमें राज को जंगल में बनी विषधर स्मरण गुफा में लेकर जाना पड़ेगा। परंतु राज को उसके घर से बाहर लेकर आने का काम तुम्हें करना होगा। आखिर कब तुम मेरे होगे? आखिर कब तक नागलोक की नागरानी बनने का इंतजार करना होगा मुझे? बस एक बार तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, फिर रोज रोज का ये नाटक भी खत्म। अब तक जो भी हुआ है वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें बुआ जी को कुछ नहीं बताना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बुआ जी को बताना चाहते हो। अरे, हम यहाँ कैसे पहुंचे? गुरुदेव ने आज रात को राज को उस गुफा में ले जाने के लिए कहा है, और वहाँ राज और रागिनी दोनों बुआ जी के कमरे में बंद थे। पता नहीं वो दोनों वहां से निकले होंगे या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं राज की याददाश्त कैसे वापस आएगी। आएगी, राज की याददाश्त वापस जरूर आएगी, जब तक ये रागिनी आपके साथ है। आपकी दिल चाही हर चीज पूरी होगी। रागिनी तुम, बुआ जी को कुछ पता तो नहीं चला ना? और राज तो ठीक है, और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने आपसे कहा ना, आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। राज के कानों में मैंने ऐसा मंत्र फूंका है जिससे वो मोहिनी बुआ जी को कुछ नहीं बताएगा। महादेव का लाख लाख शुक्र है कि तुम वहां सही समय पे पहुंच गई और तुमने आके वहां पे सब कुछ संभाल लिया। बस आज रात को मुझे राज को घर से निकालकर उस गुफा तक लेकर जाना है, ताकि मैं उसको उसका पिछला जन्म याद दिला सकूं। नहीं शिवानी दीदी, आज आप उस घर के अंदर मत जाइए। मोहिनी बुआ चौकन्नी होकर घूम रही है, आपको खतरा हो सकता है। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। खतरा तो तुम पर भी आ सकता है ना रागिनी। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं तो बस शिवानी दीदी और राज की प्रेम कहानी को सफल होते हुए देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। राज, इधर आना। चला मेरे साथ बैठकर एक ड्रिंक पी। मैं डेली ड्रिंक बनाता हूँ। आज मेरा मन है सेलिब्रेट करने का, तेरी दोस्ती और तेरी लॉयल्टी के लिए। जो काम तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता था। हमने? अरे वाह दोस्त, तू इतनी जल्दी भूल गया। अरे तूने तो नंदनी को मना भी लिया कि वो हमारे बारे में अपने डैड से बात करे, और अगर एक बार उसके डैड ने हाँ बोल दी ना तो तुझे मेरी बारात में सबसे ज्यादा नाचना होगा। ये राज तो उस रोहित के साथ है, इसे बाहर कैसे लेकर जाऊं? छोटे मालिक, आप दोनों दोस्त जब जश्न मना ही रहे हैं तो हम आपके लिए ड्रिंक बना के लाते हैं। तुम
तुम्हें आती है बनानी? हाय मेरी अम्मा, हमारे हाथ का ड्रिंक पी के तो देखिए, आपकी होश न उड़ जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। माँ कसम। ठीक है, आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ राज, बैठ। छोटे मालिक, हम आपके साथ बैठ जाएंगे, पर ये मदरा वदरा हमसे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है ना, हम आपके लिए एकदम स्मॉल वाला रागिनी स्पेशल बना के लाते हैं। एक छोटा सा तो बनता है। अब इस जुगल जोड़ी को अलग करने का एक ही रास्ता है। एक को पिलाकर बिल्कुल धुत कर दो और दूसरे को बाहर का रास्ता दिखा दो। ये लीजिए। अरे छोटे मालिक, छोटे मालिक, लगता है इनका आज का हो गया है। एक काम करते हैं, इनको इनके कमरे तक छोड़ देते हैं। राज बाबू, अब हम तो भूल ही गए थे, वो नंदिनी दीदी है ना, वो आपको बाहर बुलाई है। काहे? वो तो हमको नहीं पता, पर बहुत ही परेशान लग रही थी वो। हाय मेरी अम्मा, एक तो हमको कुछ याद ही नहीं रहता है। आप खड़े काहे, जाइए ना, वो इंतजार कर रही हैं कब से। आप इनकी चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम इनको कमरा में छोड़ देंगे। शिवानी, महायोग का समय निकट आ रहा है। राज अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? वो बस आता ही होगा। वो देखिए, आ गया। नंदिनी जी, हमें अभी भी रागिनी ने बताया कि आपने हमें बाहर बुलाया। कहा वो सब ठीक तो है ना? हाँ राज, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहाँ जाकर मिल जाएंगे। तुम बस अभी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है राज। पर ये कौन है? ये वही है जो हमें वहां तक पहुंचाएंगे। चलो चलिए। ये राज, ये साला तो अभी मेरे साथ था, अब ये नंदिनी के साथ क्या कर रहा है? चलिए। ये साला अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसको नहीं छोड़ूंगा आज मैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। नंदिनी जी, अब तो हमको बताइए हम कहाँ जा रहे हैं।
वक्त आ गया है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने का। और यहाँ इस जगह तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे राज। चलो राज, पूरे गुफा। राज, ये विषधार स्मरण हिम गुफा है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान लगाकर हर एक उस चीज का स्मरण करोगे जो अब तक तुम्हारे साथ हुई है, तो हो सकता है कि इस जन्म और पिछले जन्म में कोई बांध जुड़ जाए। और हाँ राज, एक और बात, हो सकता है कि तुम्हें ये भी याद आ जाए कि उस दिन मनोहर के साथ वो कौन लोग थे जिन्होंने उस इंसान को मारकर उसकी नागमणि चुराई थी। आप कैसी बातें कर रही हैं नंदिनी जी? ऐसा सच में होता है का? हाँ राज, मगर हाँ, एक बात ध्यान रहे कि जब तुम साधना करोगे तो तुम्हारा ध्यान पूरा साधना में होना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों। और हाँ राज, एक और बात, ये हिम गुफा है। यहाँ पे छोटी से छोटी आवाज भी ये हिम गुफा को तोड़ सकती है और तुम्हारी साधना भंग कर सकती है, जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है राज। फिक्र मत कीजिए नंदिनी जी, हम शांति से ध्यान लगाकर सब कुछ याद करने का प्रयास करेंगे। अगर बजरंगबली ने चाहा तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा और हमारी सारी दुविधाएं मिट जाएंगी और हमें यहां तक लाने के लिए धन्यवाद। राज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये साले दोनों के दोनों इस गुफा में रंगरेलियां मनाने हैं। इस नौकर को दोबारा दोस्त क्या बोल दिया, ये तो साला मेरे सर पे नाचने लगा। अभी सबक सिखाता हूँ इसको, और इस ड्राइवर के बेटे को साले को छोड़ूंगा नहीं। अपना ध्यान रखना।
मुझे ध्यान यही करना होगा। आज इस राज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। गुरुदेव, वो तो रोहित है और उसके हाथ में पिस्टल है। अगर उसने कुछ राज को कर दिया तो मुझे अंदर जाना होगा। नहीं शिवानी, गुरुदेव, नहीं, हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते। नागराज के अतिरिक्त यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये जहरीले नाग उस पर वार करेंगे, हम पर भी। मगर गुरुदेव, वो रोहित का अब कुछ नहीं हो सकता। ये जहरीले सांप उसे छोड़ेंगे नहीं। राज, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सांप कहां से आ गए? भगवान, सारा नमक गिर गया। जरूर कोई अपशगुन होने वाला है। हमारी अम्मा कहती थी अगर ऐसा हो तो घर पे किसी के जान पे खतरा है। हमको तो बहुत डर लग रहा है। शाम से राज का कोई खबर भी नहीं है। ए जी सुनिए, जल्दी इधर आइए। अरे क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो? कौन मर गया का? अरे कुछ भी मत बोलिए। इराज का कोई खबर है का? वहीं होगा हवेली में, और कहाँ? जरा उसको जल्दी से फोन लगाइए। सारा नमक गिर गया और हमारा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी फोन लगाइए। अच्छा, शांति रखो, हम पता करते हैं। राज का तो नंबर ही नहीं लग रहा है। अरे हम बोल रहे थे ना, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, छोटे मालिक के साथ होगा। तुम चलो हमारे साथ, हम दिखा लाते हैं। चलिए चलो। गुरुदेव, गुरुदेव, ये गोली चलने की आवाज है। ए राज, ये खा गोली। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हिल क्यों रहा? मैंने राज का मर्डर कर दिया, मार दिया मैंने राज को। यहाँ से निकलना होगा। ये क्यों? नहीं, शिवानी, रोहित तो भाग गया। गुरुदेव, मुझे राज को बचाना होगा। शिवानी,
ये कैसी आवाज है? ये गुफा काहे हिल रही है? हमको लगता है हमको यहाँ से भागना चाहिए। हटो हटो यहाँ से, कह रहे हटो। हे बजरंगबली, शिवानी, गुफा का द्वार तो बर्फ से बंद हो चुका है। इसके भीतर जाना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस द्वार को खोलने का प्रयास करता हूं, परंतु शिवानी, इसके भीतर जाना खतरों से खाली नहीं है। इसके भीतर बहुत ही जहरीले सांप हैं। वो तुम्हें भी काट सकते हैं और उनके काटने का उपचार कहीं भी किसी के पास भी नहीं है। शिवानी, गुरुदेव, मैं कैसे भी कठिनाइयों का सामना कर सकती हूँ। बस आप ये द्वार खोल दीजिए गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। ठीक है। हर हर महादेव। मार डाला मैंने आज राज को। अपने इन्हीं हाथों से मर्डर कर दिया उसका। रोहित, क्या हुआ? तो ठीक तो है? बॉम्ब मैंने उस राज को चांद से मार डाला। उस ड्राइवर के बेटे को जान से मार दिया मैंने, क्योंकि वो बार बार मेरे और नंदिनी के बीच में आ रहा था। डैड, उसका किस्सा खत्म कर दिया। और खेल खत्म। बकवास बंद कर, अपने कमरे में जा। मैं सही बोल रहा हूँ डैड। वो साला नौकर का बेटा मेरी नंदिनी को फंसाने चला था। सोच रहा था एनआरआई बन जाएगा। हाँ, उसका किस्सा खत्म कर दिया मैंने। इसी गन से जान से मार दिया उसे। और बकवास नहीं। कहाँ हो छोटे मालिक? कहाँ बोल रहे हैं आप? राज, राज को तो सांपों ने जकड़ा हुआ है। मैं राज को इस सांपों के चक्कर से कैसे बचाऊं? गुरुदेव ने कहा था
कि ये सांप मेरे लिए भी खतरा बन सकते हैं और ये सांप मुझे डस भी सकते हैं। राज को बचाने से पहले मुझे अपने आप को सुरक्षित करना होगा, मगर कैसे? अरे हम तो घर पे ही थे और आप कितनी पिए हुए हैं, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? तू बच कैसे गया बे साले? ले ड्राइवर के बेटे कहाँ घूमता फिर रहा है इसके साथ? और तुम्हें कोई शर्म वरम है या नहीं? कहाँ घूमती फिर रही है उसके हाथों में हाथ डाल के? हाँ, ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? शट अप रोहित! क्या बोल रहे हो तुम? मयंक। जी जी जी। इसे फौरन इसके कमरे में लेकर जाओ और ध्यान रहे कि ये बाहर ना निकलने पाए। जाओ। चलो। अरे प्यारे भांजे, हम हैं तुम्हारे मयंक मामा। अरे पहचाने नहीं का? इतनी काहे पीते हो? पराये लोगों के लिए अपने बेटे पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आनंद? आंटी, मैं चलती हूँ। राज बिटवा, हमारे साथ घर चलो, चलो। हे देवों के देव महादेव, राज तो आपका प्रिय भक्त है ना? नागलोक का होने वाला राजा है, आपकी बेशकीमती नागमणि का रखवाला है, तो आपके ये नाग उस पे वार कैसे कर सकते हैं? आपकी गुफा में आपके ये सेवक, आपके ये रक्षक राज पर क्यों वार कर रहे हैं महादेव? हे महादेव, अपने इन सांपों को सही राह दिखाइए, उन्हें यह आभास कराइए कि राज उनका शुभ चिंतक है, कोई दुश्मन नहीं। हर हर महादेव। क्या जो रोहित ने कहा वो सच था? क्या रोहित ने राज को सच में गोली मार दी? समय रहते शिवानी ने फोन तो किया था, मगर ये बात तो नहीं बताई। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो रोहित या गुफा तक पहुंच गया है। क्या? मगर कैसे? वो सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम आनंद ठाकुर के घर जाओ और वहां पे जाके सब संभालो। और हाँ, तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम रागिनी की मदद ले लेना। बाकी सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ठीक है? ठीक है। उसका फोन आने के बाद मैं नंदिनी बनकर आनंद ठाकुर के वहां तो गई थी और जाकर पहले रागिनी से भी मिली थी।
रागनी, तुम यहाँ? शिवानी का फोन आया था। उसने कहा कि हमें यहाँ के हालात संभालने पड़ेंगे। तो तुम यहाँ मेरी मदद मांगने आई हो? आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शिवानी ने कहा इसलिए आना पड़ा। तुम चाहे कितना भी इनकार क्यों ना कर लो प्रिया, मदद तो तुम्हें मेरी लेनी ही पड़ेगी। चलो। नहीं चाहती थी मैं रागनी की मदद लेना, मगर मुझे लेनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ शिवानी और राज की वजह से। हे महादेव, शिवानी और राज जहां भी हो सुरक्षित हो। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ये शिवानी का नंबर नॉट रीचेबल क्यों है? हाँ है ये लोग। हमें ये छेद तब तक बड़े करते रहना होगा जब तक ये राज और शिवानी के आने के लायक ना हो जाए। जैसे कारकोटक सांप महादेव के गले में विराजमान होते हैं, मेरी आप सबसे विनती है कि आप भी इस शिवलिंग पे आके विराजमान हो जाइए। महादेव के कंठ की शोभा बढ़ाइए। आइए, महादेव की भक्ति में विलीन हो जाइए। हर हर महादेव। राज, राज, राज उठो, अपनी आंखें खोलो। राज, मुझे देखो। राज, राज को तो ठंड ने जकड़ लिया है। मुझे रात को जल्दी से जल्दी यहाँ गुफा से बाहर निकालना होगा। राज, खड़े हो। राज, चल। हर हर महादेव। शिवानी, राज को तो बहुत ठंड लगी है। किसी भी कीमत पर ये ठंड इसके दिमाग पर नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें शीघ्र अतिशीघ्र इसका उपचार करना होगा। चलो, जल्दी लेकर चलो। सुन लिया उस सर फिरे रोहित की जली कटी? मन भर गया आप दोनों का? अरे भाई, ये नौकरी में ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं कि इतना सुनने के बाद भी तुम यहीं अटके हुए हो? ना अपनी इज्जत की चिंता है ना परिवार की। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं। माँ, इन सब बातों को कोई फायदा नहीं। हम थके हुए हैं, सोने जा रहे हैं। अरे जय बजरंगबली। अब अरे अगर मेरे राज के साथ किसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जिंदगी में जहर घोल दूंगी, जहर घोल दूंगी। आराम से, आराम से। हे महादेव। शिवानी,
शिवानी, राज को क्या हुआ है? वहाँ रोहित ने कहा कि उसने राज पर गोली चला दी है। पता है मैं कितना घबरा गई थी। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी राज की तबीयत बहुत खराब है। शिवानी, कुछ भी करके इसके शरीर से बुखार उतारो। ये बुखार इसके दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राज को जब तक होश नहीं आ जाता तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कोशिश कामयाब हुई या नहीं। महादेव करे कि राज को सब याद आ जाए। हे महादेव। शिवानी, ना चाहते हुए भी मुझे नागलोक जाना पड़ेगा। हमारे ध्यान का समय हो रहा है, पर तुम राज से अपनी नजर हटने मत देना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रिया, हमें राज को जल्द से जल्द कमरे में लेके जाना होगा। चलो। हेलो। हाँ राज जी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी राज की तबीयत बहुत खराब है। क्या? मैं अभी आती हूँ वहाँ पे। नहीं रागनी, तुम वहाँ पर रहकर राज बनने का नाटक करो। लेकिन शिवानी दी, मैं ये शिवानी खुद को समझती क्या है? वो रात भर मेरे राज के साथ रहेगी और मुझे यहाँ अकेला रखेगी। वो होती कौन है सब फैसले लेने वाली? नहीं जानती कि उसका पाला किस बला से पड़ा है। राज का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है। महादेव, आपका लाख लाख शुक्र है कि राज का बुखार उतर गया। अब सब ठीक हो जाएगा। राज, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो। सिर्फ नागलोक के राजा ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे जीने का सहारा हो, मेरे जीवन की धारा हो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो शायद मैं भी जिंदा नहीं बचती। वो साला नौकर का बेटा मेरी नंदिनी को फंसाने चला था। सोच रहा था एनआरआई बन जाएगा। हाँ, उसका किस्सा खत्म कर दिया मैंने। कहाँ हो छोटे मालिक, कहाँ बोल रहे हैं आप? कल रात मैंने क्या कर दिया यार, शिट। लेकिन वो साला राज का बच्चा भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।
मॉर्निंग, कैसा है? ठीक नहीं हो डैड। पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था। मैं जानता हूँ कि तुम नंदिनी को बहुत पसंद करते हो और उसे हर कीमत पे अपना बनाना चाहते हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा होके रहेगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, इसे तुम्हें थोड़ा सा काबू में रखना पड़ेगा। लेकिन वो साला राज नौकर है, पालतू कुत्ता है तुम्हारा। ये जो मेरी शतरंज की बिसात है ना, उसका एक बहुत छोटा सा प्यादा है। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, उसे उठा के फेंक सकता हूं, और वक्त आने पे ऐसा ही होगा। आप सही कह रहे हो डैड, बट कल कुछ ज्यादा ही हो गई थी डैड। उतनी ही पिया करो जितनी हजम कर सको। अब उठो, अच्छे से तैयार हो और कोई अच्छा सा तरीका सोचो नंदिनी को मनाने का, क्योंकि नंदिनी हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदिनी, नंदिनी तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कल रात के बारे में कुछ बात करनी है।